सिपाही परिवारों द्वारा जो है पहाड़ में जो खेती की जाती है, खेती को फसल को तोड़ने के लिए उससे पूर्व जो पूजा की जाती है। अभी हम लोग उसी पूजा पे है और वो पूजा समाप्त हो चुकी है। पूजा के बारे में जानते हैं दिनेश्वर जी से कि आखिर वो पूजा के बाद क्या होती है। तो बताइए कि जो पूजा अर्चना की अभी आप किस देवी देवता की और इसके बाद क्या होता है। यहाँ सबसे पहले हम अपना देवी देवता जो है यानी गणपति बाबा का नाम लेते हैं, भगत जी का नाम लेते हैं, माँ जी का नाम लेते हैं, पहाड़ ठाकुर और गंगा माता का नाम लेते हैं। क्योंकि ये पहाड़ है और पहाड़ ठाकुर भी पंचायत वाले व्यक्ति में से है और इसे भोले बाबा के नाम से भी हम लोग जाते हैं। इन लोगों का पूजा पाठ करना जरूरी पड़ता है क्योंकि पहाड़ में जितना भी फसल होता है लगाया जाता है तो यहाँ हम लोग ग्रहण करने से पहले यहाँ का देवी देवता को मानते हैं क्योंकि देवता को माने बिना हम लोग अगर कुछ करते हैं तो हम लोग विफल हो जाते हैं। क्योंकि इस पहाड़ के अंतर्गत बाघ भालू सांप बिच्छू अनेक तरह का जानवर रहते हैं। इससे हम लोग का रक्षा भी नहीं देवी देवताओं के माध्यम से होता है। इसलिए हम लोग इस पर पूर्ण भरोसा और विश्वास के साथ हम लोग मानते आए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये सदियों से चला आ रहा है। और इसको पहले जैसे कि मेरे पिताजी ने इस पहाड़ पर पूजा करते थे और तो वही चीज़ आज मैं कर रहा हूँ। और ये फसल भी लगाने के पहले बोला जाता है कि हम मैंने आपको सौंप रहे हैं, तो उनको हम देवी देवता को सौंप रहे हैं। और ये पहाड़ वाले माँ दुर्गा माता लक्ष्मी माता ये लोग के नाम से हम लोग सुनते हुए जिमा देते हैं और फल को लगा देते हैं। परंतु जब हम लोग ये इकरार कर लेते हैं कि जब फसल को तोड़ेंगे तो हम लोग 5 फल देने का जो प्रथा है हम 5 फल देते हैं। और कोई कोई लोग ऐसे दूसरे जगह जो मैंने प्रथा जो लगाता है वो अपना अपना हिसाब से लगाता है, लेकिन मैं यहाँ अपना 5 फल से ही मैं मनाता हूँ। और ये हमारा ये मैंने देव भी है और हमारा मतलब आप निष्ठान पूजा कर रहे हैं, एक तरह से कहा जा सकता है। हाँ बाकी बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बकरे की बलि देते हैं, मुर्गे की बलि देते हैं। हाँ वो तो बलि होता ही है क्योंकि इस पहाड़ में असुर और असुर दोनों का वास है। पूना पहाड़ एक ऐसा गांव है जहाँ मैंने सीखने योग मैंने दुनिया को बता भी सकता है क्योंकि यहाँ एक ब्राह्मण जो आदि काल में मरा हुआ जो आदि ब्राह्मण था उसका आत्मा भटका हुआ आत्मा जो आज विद्यमान है, जहाँ हम लोग आते समय झरना देखे उस झरना में उन्हीं का आत्मा वास है और वो उसको ब्रह्म राक्षस के नाम से जाना जाता है। वो ब्रह्म राक्षस क्यों बनता है कैसे बनता है एक ब्राह्मण ही जानता है। क्योंकि एक ब्राह्मण अगर मैंने अपना कर्तव्य से भटक जाता है और किसी की हत्या कर लेता है तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है। तो ये हमें प्रतीत होता है, ये हमें मालूम हो गया है कि इस गांव में या इस पहाड़ में मैंने ये ब्रह्म राक्षस भी है। तो उनका भी लोग जो पूजा करते हैं तो वहाँ भले वो ब्रह्म राक्षस राक्षस होते हैं भी वो फलाहार हैं। वो कोई मैंने बलि नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा राक्षस है जो बलि लेते हैं और उनका भक्षण करते हैं। जैसे बता रहे थे आप कि पहाड़ के ऊपर में कहीं पे जो गुफा है, उस गुफा में कुछ बोलने या कुछ मतलब संकेत आप लोगों को ग्रामीणों को दिया जाता है। हाँ पहाड़ में जो गुफा है ये इस पहाड़ पर हाई टॉप में है यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग का जो पूजा होता है तो ये पूजा मंदिर को हम लोग गुफा मंदिर को हम लोग मड़ा द्वार के नाम से जाना देते हैं। और इस मड़ा द्वार जो है ना तो हमारा पूरे गांव के लोगों को संकेत भेजता है। किसी के मृत्यु के पहले एक दरवाजा का बड़ा आवाज़ होगा, जैसे लगेगा कि नहीं दरवाज़ा बंद हो रहा है, इस तरह का आवाज़ आएगा। और ये आवाज़ से ही प्रतीत होता है और मालूम हो जाता है कि कोई किसी का मृत्यु होने वाला है। क्योंकि इस पूजा में ही हम लोग जहाँ गांव के नीचे में हम लोग पूजा करते हैं, पहाड़ पर नहीं आते हैं, तब हम लोग वहाँ हर एक देवती का मैंने एक हाजिरी लगाते हैं, प्रत्येक जानवरों का भी हाजिरी लगाते हैं। तो इसी तरह ये यहाँ पर है मूल रूप में पहाड़ के ऊपर में है। और हम लोग अभी जैसे कि कल कंपनी से विस्थापित होने के बाद सबको हम लोग ऐसी पहाड़ में रहेंगे और यहाँ रहना ही हम लोग का है। हाँ क्योंकि हमारा देवी देवता और पारंपरिक सारा चीज़ यहीं पर है। और ये हाई टॉप में जो बहुत बड़ा प्लेन जगह है, यहाँ चट्टानों का एक चबूतरा बहुत बड़ा चबूतरा है तो इसमें योगा और एक प्रकृति के लिए बहुत बड़ा चीज़ है यहाँ। आप समझ सकते हैं कि ये जो पहाड़ या जो खेती की जाती है तो एक तरह से जो है जब फसल को जो है मतलब लगाया जाता है, बोया जाता है, तो उस समय भी जो देवी देवता है उनको समर्पित किया जाता है कि हम ये फसल लगा रहे हैं, आप इसकी रक्षा कीजिएगा।
और जब इसको हम तोड़ेंगे या लेकर जाएंगे उस समय भी हम आपकी पूजा करेंगे और इसके बाद ही फसल को तोड़ा जाता है। पहाड़ में कई तरह की, जैसे कि बरबट्टी हो गया, रहर हो गया, बाजरा, जैसे कई ऐसे कीमती फसलें हैं जहाँ उगाई जाती है। वो भी ज़्यादा से पीटीएन के लिए नहीं होती।